बीजेपी के पास 4 मुद्दे। पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा अदानी जी के पैसे, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा ईडी और सीबीआई। उन्हें ना कंट्री से मतलब, ना इस कंट्री के 140 करोड़ लोगों से मतलब, ना उन्हें एसटी एससी से मतलब। मोदी कहते हैं नहीं आरक्षण खत्म करो और पीछे के रास्ते से खत्म कर दिया। तो वो गांधी को नहीं सुनना चाहते हैं मोदी जी, वो गोडसे को सुनना चाहते हैं। वैसे ही अंबेडकर के खिलाफ आज से नहीं है, अंबेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ पहले से। वो सत्ता के लिए दुनिया में कोई भी पाप कर सकता है, किसी को भी बांट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। उन्हें कोई लेना देना हिंदू या सनातन से या एसटी एससी से या ओबीसी से नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का ना तो पूर्वांचल से मतलब। वो बीजेपी के पास 4 मुद्दे। पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा अदानी जी के पैसे, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा ईडी और सीबीआई। 4 मुद्दों से वो सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। उन्हें ना कंट्री से मतलब, ना इस कंट्री के 140 करोड़ लोगों से मतलब, ना उन्हें एसटी एससी से मतलब। वो अंबेडकर जी के नामों को, संविधान को मिटाना नहीं चाहते, संविधान के नाम पर अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहते। आरक्षण को पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया। बोला आरक्षण, नौकरी खत्म हो गई, प्राइवेट में हम चले गए। प्राइवेट में उन्होंने आरक्षण दिया नहीं, तो एबीसी पर हमला, एसटी एससी पर हमला, ओबीसी पर हमला, 90% वर्गों पर हमला। ठीक। अब आप आइए नरेंद्र मोदी जी के जाति जनगणना। राहुल गांधी क्यों चाहते हैं जाति जनगणना? कि जो किसी भी जात का गरीब है, आरक्षण के बाद, मंडल कमीशन के बाद, देश की आज़ादी के बाद, चाहे वो जो भी हो, तो यदि वो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उसको उठाओ। उसमें ओबीसी नहीं, उसमें ईबीसी नहीं, उसमें सभी जात के लोग। ऊंची जात के लिए उन्होंने 10% आरक्षण की बात की और उन्होंने दिया। अब वो चाहते हैं कि जो ओबीसी के आरक्षण हम ऊंची जात के गरीब के लिए हमने किया है, उसमें हम 67% आरक्षण लाके उसकी भागीदारी को बराबर करें। मोदी कहते हैं नहीं आरक्षण खत्म करो और पीछे के रास्ते से खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक बार भी आरक्षण पर बोलते सुने हो या जाति जनगणना के पक्ष में बोलते हुए सुने हो? ये लोग तो कोर्ट भी गए, नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी संविधान के पक्ष में क्यों खड़े हैं? क्योंकि संविधान हर व्यक्ति के जस्टिस और न्याय की बात करता है। जैसे वो गांधी को नहीं सुनना चाहते हैं मोदी जी, वो गोडसे को सुनना चाहते हैं। वैसे ही अंबेडकर के खिलाफ आज से नहीं है, अंबेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ पहले से। तो आप उठा के देखिए। तीसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का कोई एक स्कीम आप हमको बता दीजिए। फार्मर्स मर गए, 1100-1300 फार्मर मरे। पहले झूठ बोला कि हम धरना उठा लो, मैं आपको एमएसपी दे दूंगा। सत्ता में आते ही वो भूल गए, फिर 300 लोग मरे, फार्मर गया। बीजेपी जिस स्टेट जाती है वहां नफरत पैदा करती है। वो गए हरियाणा, वहां जाट को अन्य समाज का दुश्मन बना दिया, जाट के खिलाफ। वो गए राजस्थान, वहां गुज्जर को गाली दिया, अन्य जातियों को दुश्मन बना दिया। वो गए पंजाब, वहां सिखों को गाली दिया। वो गए महाराष्ट्र, वहां मराठी को गाली दिया, ओबीसी और अन्य लोगों की झूठ फूस बात करने लगी। वो गए झारखंड, वहां आदिवासी मुसलमान के बीच झगड़ा लगाने लगा। वो बिहार और यूपी जाते हैं तो जादव के खिलाफ बात करते हैं, अन्य जगहों पर अन्य लोगों के खिलाफ बात करते हैं। बंगाल जाते हैं तो बंगाली के खिलाफ गैर बंगाली नॉन बंगाली करते हैं। मणिपुर जाते हैं तो मत्तों और गैर मत्तों की बात करते हैं। देखिए, वो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान या हिंदू की बात नहीं है इसमें, आप इसको समझ लीजिए। वो सत्ता के लिए दुनिया में कोई भी पाप कर सकता है, किसी को भी बांट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। उन्हें कोई लेना देना हिंदू या सनातन से या एसटी एससी से या